अब चूंकि सोशल मीडिया, चेंज ऑफ कल्चर, वर्क कल्चर में चेंज और पिन पॉइंट टारगेट करके राजनीति करना, ये भारतीय जनता पार्टी ने अदर पार्टियों को सिखाना शुरू कर दिया है। वो लोग भी उसी चीज़ को अडाप्ट कर रहे हैं वो कहीं भी ना उसी कहीं। चीज़ को अडॉप्ट कर रहे हैं। कर्नाटका में हमने देखी है ये चीज़। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें जो है ये चलती जाएंगी और आगे भी चलती जाएंगी। आपको जो कहना हो कीजिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम हमारी लाइन पर चल रहे हैं, हमारी लाइन पर चल रहे हैं। कब तक चलेंगे? जब तक कि मॉब इनकी लाइन को एक्सेप्ट करता जाएगा। और वो रेशो अभी इंडिया में ज़्यादा है। इसलिए जो लोग मोदी मीडिया के को ज़्यादा फॉलो करते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इनके फॉलोअर ज़्यादा हैं। ओके। सर आपने एक बहुत अच्छी बात कही है अभी मॉब की, मतलब हम एक भीड़ की बात कर रहे हैं। कई सारी न्यूज़ को हम लोग देखते हैं कि किसी राज्य में उस राज्य सरकार के खिलाफ यदि कोई नेगेटिव खबर आती है, उसको कम दिखाया जाता है या फिर उसको कई बार तो दबा दिया जाता है। बंगाल में भी हम लोग ये चीज़ एक बड़े स्तर पर देख चुके हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो एड्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, वो इन्फ्लुएंस करते हैं इनको? क्योंकि आखिर में है तो ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, समाज सेवा करने ये लोग नहीं बैठे, इनको भी पैसा कमाना है। तो क्या एड न्यूज़ को अफेक्ट करते हैं? कमर्शियल एस्पेक्ट से अगर मैं कहूँ तो बिल्कुल ये मैनेजमेंट की पॉलिसी को प्रभावित करते हैं। क्योंकि पिछले 10 साल में देखा गया है, इतने सारे न्यूज़ चैनल आ गए हैं, बाज़ार में कंपटीशन इतना हो गया है कि इनको सर्वाइव करने के लिए विज्ञापन नहीं मिल रहे हैं, या इतने कम विज्ञापन मिल रहे हैं, या यूँ कहें कि विज्ञापन के रेट इतने कम हो गए हैं कि वो उनका सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अब इनको सर्वाइव करना मुश्किल होता जा रहा है तो यहाँ पर सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार के जनसंपर्क विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। हर सरकार दो तरह के काम करती है। एक तो प्राइवेट न्यूज़ चैनलों को एड देकर उनको रेवेन्यू मुहैया कराती है और उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट कंडीशन डाल देती है कि यदि हम आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, ऐड दे रहे हैं, तो आप हमारी बखिया उधेड़ने का काम करेंगे तो ऐसा तो नहीं चल सकता। हाँ। या तो आप ऐड ले लीजिए या हमारी बखिया उधेड़ दीजिए, हाँ। ठीक है ना। और यदि आपको बखिया ही उधेड़ना हो तो ठीक है, आप कर लीजिए। हाँ। क्योंकि बाज़ार में इतने सारे न्यूज़ चैनल हैं कि जो सरकार की बकिया उधेड़ने के बजाय सरकार के रेवेन्यू को लेने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो इनका रेशो ज़्यादा है। मान लो सपोज़ करो कि 10 न्यूज़ चैनल हैं, उसमें से 8 सरकार का रेवेन्यू ऐड के रूप में ले रहे हैं और 2 नहीं ले रहे हैं कि हम तो बखिया उधेड़ेंगे ही। तो आप उधेड़ते रहिए, ये 10 लोग तो हमारे साथ हैं। ये चीज़ें होती होती जब आगे बढ़ती हैं, जब उस चैनल को लगता है कि यार रेवेन्यू तो आ ही नहीं रहा है, मैं इतना बड़ा सेटअप कैसे चलाऊंगा, इतने लोगों को कैसे मैं सैलरी दे पाऊंगा, ठीक है ना। तो ठीक है भाई, आप हमें भी उपकृत कीजिए, ऐड दीजिए। आपने देखा होगा यूपी इलेक्शन के समय कितने ऐड आए। सर कोई भी इलेक्शन देख लीजिए, मतलब पर्टिकुलर जो वेबसाइट रहती हैं या न्यूज़पेपर, हमारे यहाँ पे हम एमपी में बैठे हैं, दिल्ली के इश्तेहार हमारे यहाँ के अखबारों में आते हैं। आरोप भी लगते रहते हैं पार्टियों पर कि आप जनता के पैसे का इस्तेमाल आप इस चीज़ में कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अफेक्ट तो मतलब कर ही रहा है ये। बिल्कुल कर रहा है ना। देखो इसके पीछे क्या है, भारत के संविधान अनुच्छेद 19 में लिखा है आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और पूरे संविधान में कहीं भी प्रेस और मीडिया शब्द का जिक्र नहीं है। प्रेस और मीडिया क्या है? क्योंकि ये मान लिया गया है कि मीडिया, प्रेस और मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस या उसमें काम करने वाले जितने भी लोग हैं, ये जितने भी संस्थानें जो सूचना प्रसारण और प्रवाह करते हैं, ये सब आम आदमी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 19(1) में सबको ये अधिकार दिया है। 70 के दशक से मीडिया प्रोफेशनल होना चालू हुआ, 80 तक उसको प्रोफेशनल, लिटरेट, जर्नलिस्टिक, पढ़े लिखे जर्नलिस्टिक मिलने शुरू हुए। जर्नलिज्म की पढ़ाई करने वाले संस्थान खुल गए, उसका सिलेबस बन गया, सिलेबस सेट हो गया। प्रोफेशनल लोग जो हैं वो मीडिया में आने लगे, मीडिया में वेरिएशन होने लगा, डाइवर्सिटी होने लगी। ये सब पढ़े लिखे जर्नलिस्टिक नॉलेज वाले बच्चों के कारण हुआ।
अब इसी दौर में जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो मल्टीनेशनल कंपनियां भी हमारे यहाँ आई, मार्केट ओपन हुआ, नई नई चीज़ें आई। पहले सिर्फ कोलगेट टूथपेस्ट ही हुआ करता था, यूँ कहे कि उसके पहले काला दंत मंजन होता था या डाबर लाल दंत मंजन होता था। कोलगेट आया, कोलगेट के बाद उसके कंपटीशन में 10 तरह के पेस्ट आ गए। पहले क्लिनिक प्लस 1-2 शैम्पू हुआ करते थे, आज सैकड़ों शैम्पू आ गए। महिलाओं के ब्यूटी के जो आइटम होते थे, आप मेल भी पॉन्ड्स पाउडर लगाता था और महिलाएं भी पॉन्ड्स पाउडर लगा लेती थी, हाँ, ठीक है ना। फेयर एंड लवली आया तो उसने कहा कि भाई अब बस आप 7 दिन फेयर एंड लवली लगाइए, गोरे हो जाएंगे। गोरे हो उस बाद में जाओगे। उसके ऊपर केस वेस भी हाँ। हुआ, बाद में बहुत बारीक अक्षर नाम में भी लिखना बदल दिया चालू अब तो उनने किया, उसका। नाम भी हाँ। बदल दिया, ठीक है ना। फेयर एंड लवली के भी 10 कॉम्पिटिटर आ गए। जब देखा कि मार्केट इतना खुल रहा है तो शाहरुख खान के एड वाला आदमी भी लगाओ। मेल का गोरा हाँ। होने वाला भी एड आ गया ना। हाँ, ये उदाहरण बता रहा हूँ कि मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ा, बड़ी बड़ी कंपनियां आई, विज्ञापन बाजार खुला, तो ये उसके वजह से मीडिया में प्रोफेशनलिज्म हावी हुआ। यहाँ पर भारत सरकार को उसी समय एक लाइन खींच देनी चाहिए थी कि मीडिया, न्यूज़ मीडिया क्या है और मीडिया प्रोफेशनल क्या है। यहीं से क्या हुआ कि क्रॉस मीडिया ऑनरशिप भी स्टार्ट हो गई। अच्छा। कैसे? पहले इंडिया टुडे ग्रुप इंडिया टुडे बुक निकालता था, इंडिया टुडे ग्रुप स्टार्ट हुआ, आज तक न्यूज़ चैनल स्टार्ट हुआ। आज तक जब एसपी सिंह साहब ने स्टार्ट किया तो चूँकि पहले उस समय प्राइवेट न्यूज़ चैनल नहीं हुआ करते थे, दूरदर्शन पे स्लॉट मिलता था, तो मंडे टू फ्राइडे आधे घंटे का स्लॉट आज तक को मिलता था। अच्छा।